तो ये दक्ष प्रजापति की जो 16 कन्याएं थी उनमें से थी एक मूर्ति जिनका विवाह धर्म से हुआ। इन धर्म और मूर्ति के पुत्र थे नर और नारायण। और इनकी भी कथा बड़ी ही अद्भुत है कि नर नारायण तपस्या क्यों करते रहते हैं सदैव। एक दंबोधव नाम का राक्षस था जिसके पास सहस्त्र कवच और कुंडल थे और उसको ये वरदान था, बड़ा विचित्र वरदान था कि जो इसको मारेगा वो स्वयं मर जाएगा। तो इसी को मारने के लिए एक भाई तपस्या करते और एक भाई युद्ध करता, और जब उसको मार के एक कवच का भेदन कर देता, क्योंकि उसके सहस्त्र कवच थे, जब तक वो सारे कवच टूटेंगे नहीं वो मरेगा नहीं तब तक। तो एक नर बैठते तपस्या को तो नारायण युद्ध में लगते, एक कवच का जैसे ही भेदन होता तो वो मृतप्राय हो जाते। तो नर भगवान अपनी तपस्या का फल जो उन्होंने तपस्या करी है बैठ के, उतने समय में उस तपस्या के प्रभाव से वो लड़ने पहुंचते और फल प्रदान करके नारायण भगवान तपस्या करते और नर भगवान युद्ध करते। ऐसे नर नारायण एक तपस्या करते, एक युद्ध करते 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 उसके 999 कवचों का भेदन हो गया। जब एक कवच बचा तब वो जान गया कि अब तो दंबोधव वो राक्षस वो दैत्य भागा सूर्यदेव के पास शरण में। जैसे ही सूर्यदेव के पास गया, सूर्यदेव ने शरण दे दी और जब नर भगवान की बारी थी अब की बार युद्ध करने की, नर भगवान पीछे पीछे गए। सूर्य देवता बोले हमारी शरण में है, आप इसे छोड़ दो। कहा कि ये तो अनुचित कर रहे हैं सूर्यदेव भगवान, आपको इसका दंड भोगना पड़ेगा। ये कह के नर नारायण वापस आ गए और वो वही दंबोधव राक्षस जिसका एक कवच और कुंडल बाकी रह गया था, वही कर्ण बन के जन्मा है द्वापर युग में, वही एक कवच और कुंडल के साथ। और वही नर की बारी थी युद्ध करने की, तो नारायण भगवान ने कहा कि अर्जुन अब तेरी बारी है। और अर्जुन ने ही उस अंतिम कवच कुंडल का, क्योंकि पहले ही वो हट गया और उस कर्ण को मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये वही नर नारायण भगवान हैं जो तब भी तपस्या कर रहे थे और आज भी तपस्या ही कर रहे हैं। तपस्या की महिमा सिखाने के लिए नर नारायण भगवान आज भी विराजते हैं।